कोलकाता की सड़कों पर पड़ता आक्रोश के बीच डॉक्टर बेटी को न्याय के लिए मुहिम दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और केस में नया खुलासा हुआ है। ऐसा खुलासा जिसे सुन के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। ये खुलासा एक महिला ने किया है जिसके बेटे का एक्सीडेंट हो गया था। वो वहां अपने बेटे का इलाज कराने पहुंची थी। उस दिन उसने ऐसा क्या देख लिया था कि वो डॉक्टरों से लड़ गई थी, पर उसकी एक ना चली। खुलासे के बाद नकाब के पीछे के चेहरे बेनकाब हो जाएंगे। कोलकाता केस में रोज कुछ चौंकाने वाले खुलासे होते रहते हैं। डॉक्टर के पिता ने जो खुलासा किया है वो चौंकाने वाला है। डॉक्टर बेटी की डायरी से भी कई सनसनी खुलासे हुए और संजय राय के मोबाइल से जो सबूत हाथ लगे हैं वो जानकर आप चौंक जाएंगे। संजय राय बयान जरूर बदल रहा है, लेकिन सीबीआई को कई सबूत हाथ लगे हैं। इन खुलासे के बारे में एक एक चीज़ बताएंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे ऐसी ही न्यूज़ आपको मिलती रहे। लेकिन पहले उस लेटर का जिक्र करेंगे जो डॉक्टर बेटी की मां ने टीचर डे पर लिखा था और अपनी बेटी की गुहार लगाई। उनकी बेटी को पैसों की नहीं बल्कि ढेर सारी डिग्री की ज़रूरत है, जिससे वो कई सारे मरीजों का इलाज कर सके। उन्होंने मेडिकल कॉलेज, टीचर और सभी सदस्यों से अपील करी है कि जिसके पास कोई सबूत हो वो अपने सबूत सामने लाए। डॉक्टर बेटी की मां के साथ पूरा शहर गुहार लगा रहा है, लेकिन लगता है कि ये केस और ज़्यादा उलझता जा रहा है। लेकिन वो चौंकाने वाला मोड़ सामने आया, उससे केस को काफ़ी सुलझाने के आसार नज़र आ रहे हैं। पहले उस महिला के खुलासे पर आए जो अपने बेटे को लेकर अस्पताल पहुंची थी। आइए अब जानते ही सच क्या है। संजय राय की गिरफ्तारी से पहले और बाद में एक एक के बाद एक कड़ियाँ उससे जुड़ती चली गई। उसने संजय राय के कनेक्शन को साफ कर दिया। डॉक्टर का कत्ल करने और फिर गिरफ्तार होने तक सीसीटीवी के कैमरों से लेकर मोबाइल की लोकेशन और चश्मदीद से जो सामने आया वो हैरान करने वाला है। डॉक्टर की कत्ल की खबर मिलने पर मामले की जांच शुरू कर दी। सबसे पहले लगे सीसीटीवी कैमरे की जांच की। इसमें उसे 15 लोग नजर आए। उनसे पूछताछ की, जो कि उनका कोई लेना देना नहीं था। उन्होंने पुलिस के जवाबों का सही उत्तर दिया और वो इस मजलिस से निकल गए। एक शख्स ऐसा था जो पुलिस की गिरफ्त में नहीं था। वारदात को अंजाम देने के बाद पुलिस की बैरक में ही जाकर सो गया। वो नशे में धुत था। हत्या के टाइम पर पता कर चुका था। जब आरोपी का पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ तो उसने बेगुनाह बताया। जब वह सेमिनार हॉल में गया तो उसकी मौत हो चुकी थी। वहां पर बॉडी पड़ी हुई थी। उसे देखकर वो डर कर भाग गया, जबकि 10 अगस्त को गिरफ्तार होने के बाद गुनाह कबूल किया था। अब उसने कहा कि उसे फंसाया जा रहा था। वह जान चुका था कि वो अब नहीं बच सकता, इसलिए नई नई कहानी बना रहा था। वहीं डॉक्टर की मां ने एक और खुलासा किया। पुलिस ने साथ देने की बजाय पैसे ऑफर किए थे उसको। जब उसका शव रखा था तब पुलिस ने पैसे की डिमांड की। इन सब से सस्पेंस बढ़ गया है। डॉक्टर बेटी की मां ने यह भी कहा कि पुलिस ने उनकी बेटी के अंतिम संस्कार में बहुत जल्दी की। बेटी के चाचा ने बताया कि पुलिस ने एक प्लेन पेपर पर साइन भी करवाना चाहा था, लेकिन साइन करने से पहले उन्होंने मना कर दिया और पेपर को फाड़ दिया। नया मोड़ केस को उलझाता जा रहा है। एक मां अपने बेटे को लेकर अस्पताल में पहुंची। वो गंभीर हालत में था। तब वहां कोई डॉक्टर नहीं मिला। बेटे को सर्जरी की ज़रूरत थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और मेरे बेटे की जान चली गई। और उसने कहा कि डॉक्टरों की लापरवाही से मौत हुई है। अब तक इस पर भी लोग कह रहे हैं कि ये घटना उसी के समय की है जब बेटी के साथ दरिंदगी हुई थी। इस घटना को उस घटना से जोड़ रहे हैं और कातिल कितना भी शातिर क्यों ना हो, उसे सजा जरूर मिलेगी। वह कानून की नज़र से बच नहीं सकता। आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।